मैट्रिसेस प्लेलिस्ट का आज का हमारा टॉपिक है पीरियाडिक मैट्रिक्स। पीरियाडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। उससे फिर मैं आपको बताऊँगा जो रिज़ल्ट आएगा, तो उससे मैं बताऊँगा कि पीरियाडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है 3 क्रॉस 3 की। इसको मैं ज़रा सॉल्व करने लगा हूँ। अगर मैं a मल्टीप्लाई हुए a यानी कि a स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या होगा, यही मैट्रिक्स में लूँगा -3 2 9 2 0 -3। इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, दोबारा फिर ये लिखूँगा 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ए स्क्वायर निकालना था तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करने लगा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 1 1 ज़र 1 प्लस 3 2 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 6 2 ज़र 12 माइनस 12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़र 2 माइनस 2 2 2 ज़र 4 माइनस 4 आ जाएगा, 6 0 0 माइनस 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ जाएगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 9 2 ज़र 18 -18 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़र 18। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3 2 3 ज़र -6 9 2 ज़र 18 प्लस 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 ज़र 6 प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 9 0 ज़र 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 6 ज़र 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 ज़र 18 9 3 ज़र -27। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़र 2 3 0 और 0 एंड 3 2 ज़र 6 -6। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 ज़र 4 0 2 ज़र 0 -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 2 ज़र -12 0 9 ज़र 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9। अब इसको ज़रा एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। -12 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा -5, -4 -2 -6 आ जाएगा, 18 18 से कैंसिल, -18 से और -6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 18 18 आ जाएंगे 36 और 27 और यहाँ पे 36 है तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल। 2 -6 -4 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब इसको अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। मतलब पहले ए था, ए को ए स्क्वायर हमने फाइंड किया और अभी हम ए क्यूब फाइंड करने लगे हैं। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। ए क्या है, 1 -2 -6 1 -2 -6 -3 2 9 -3 2 9 और 2 0 -3 2 0 -3।
मैंने ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ए क्यूब बन जाए। तो अभी इसका फिर एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। अब एक दफ़ा और मैंने प्रोडक्ट निकाला, अब मैं इसका प्रोसेस नहीं करने लगा क्योंकि मुझे पता है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि टाइम बचाता हूँ, -32920 -3। इसको इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ गया ये। और ये एक्चुअली आंसर है ए का ही, यानी जो क्वेश्चन था ए, ये उसी के ही बराबर आ जाता है, बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है। तो ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया, और इसको आप ए क्यूब को +1 की फॉर्म में लिखें, यानी कि 2 + 1 करें तो ये ए क्यूब बनेगा। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। यहाँ पे आप इसको ज़रा अब आपने समझना है, ए क्यूब को हमने हमेशा +1 की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 4 है, 3 + 1 करें, 2 है, 1 + 1 करें, 100 है, 99 + 1 करें, यहाँ पे +1 की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर ऐसे आ जाता है, मतलब किसी भी पावर पे ए स्क्वायर पे ए वापस आ जाता है, ए यहाँ पे ए क्यूब पे ए आ गया, और A4 पे ए आ जाता है, A5 पे, किसी भी पावर पे ए जब आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है, ए इज़ पीरियाडिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था ए मैट्रिक्स वो पीरियाडिक है, और ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया। तो आपने इस तरह 4 5 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो वो कहीं ना कहीं जाके ए वापस आ जाता होता है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि इसका पीरियड क्या होगा। पीरियड के लिए आपने इसको इस फॉर्म में लिखना, पीरियाडिक के लिए आपने इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, +1 के फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ए क्यूब आपका ए आ गया तो अब कह देंगे ये मैट्रिक्स पीरियाडिक मैट्रिक्स है। और इसी तरह ए स्क्वायर पे, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर जो फाइंड किया यही ए के बराबर आ जाता है तो भी पीरियाडिक है। अगर यहाँ पे इसके इक्वल नहीं आता, इसको आप फर्दर मैट्रिक्स को फिर ए से मल्टीप्लाई करें, A4 निकालें, A5 निकालें, A⁻6 निकालें, तो जहाँ पे ए के बराबर आ जाएगा आप कहेंगे ये पीरियाडिक मैट्रिक्स है। तो पीरियड की बात ये है कि पीरियड के लिए आपने इसको ऐसे लिखना है, +A⁻+1 की फॉर्म में लिखना है। अब ये जो पहले वाला 1 को छोड़ के जो पीछे जो भी डिजिट लिखा होगा ये उसका पीरियड होगा। तो ये मैट्रिक्स पीरियाडिक है और इसका पीरियड आ गया है 2। इस मैट्रिक्स का पीरियड 2 है और ये पीरियाडिक मैट्रिक्स है। तो इसकी अब डेफिनेशन यही कहती है, जो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए होगी वो पीरियाडिक होगी अगर A⁻k+1 इक्वल टू ए आ जाए, और k जो होगा, k को हम कहते हैं पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे k की जगह क्या था? k की जगह यहाँ पे 2 था, +1 और a देखें, इसको k+1 की फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा है ताकि इस डेफिनेशन के साथ मैच किया जा सके। तो यहाँ पे k की जगह 2 है, तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 है। k यहाँ पे पीरियड होता है, और k जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जब आप इसको ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे तो 2 + 1, A4 निकालेंगे 3 + 1, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर या कुछ और नंबर नहीं आएगा। और दूसरी ये बात होती है कि ये जो होता है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। के जो होता है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लीस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ कि A⁻6 क्या होती है, A⁻5+1 में लिखूँगा और वो भी ए आ जाए। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो इसलिए हम ये फिर नहीं कहेंगे कि इसका ऑर्डर 5 है, इसका पीरियड 5 है, इसका पीरियड 5 हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने लीस्ट देखना है। इससे कम हमें पता है कि ये k = 2 के लिए भी ये इक्वल टू a आता है, तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 है, 5 नहीं है। बेशक A⁻5+1 के लिए भी a आता है, लेकिन आपने लीस्ट देखना, सबसे छोटी पावर 2 है, तो इस वजह से 2 इसका पीरियड होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने एग्जांपल से आपको समझाया ताकि पहले एग्जांपल सॉल्व करें, उसके बाद फिर मैंने आप डेफिनेशन की तरफ गया हूँ, तो अभी ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।